द्वारपाल हरि के प्रिय दो। भगवान के दो द्वारपाल थे, जय और विजय। जय और विजय जान सबको, सब लोग जानते हैं जय और विजय को। एक बार सनकादिक मुनि वैकुंठ के दरवाजे पे पहुंचे भगवान के दर्शन के लिए, लेकिन ये भी लोग जानते हैं कि हमेशा वो बाल स्वरूप में ही रहते हैं चारों। जब वो पहुंचे तो देखकर जय और विजय को लगा कि ये बच्चे लोग भगवान के दरबार में क्यों आ गए हैं, और उनको उन्होंने अपमानित किया। उन्होंने शाप दिया कि तुम राक्षस बन जाओ, प्रभु से मिलन में तुम बाधक हो हमारे लिए, इसलिए हम श्राप देते हैं कि तुम राक्षस बन जाओ। उन्होंने बहुत विनती की, जब समझ में आ गया तो इन्होंने कहा 3 जन्म, ऐसे तो हमने अधिक श्राप दिया था तुमको, 3 जन्म लगेंगे और उसमें भगवान के हाथ से तुम्हारी मृत्यु होगी, तुम मोक्ष को प्राप्त कर लोगे। अब यहां थोड़ा विचार करें, भगवान के दरवाजे पे 2 खड़े हैं, इनका नाम है जय और विजय। जय और विजय अहंकार के प्रतीक है। भीतर अंतःकरण में परमात्मा विराजमान है और मन के अंदर जय और विजय विराजमान है। जब तक ये जय और विजय वहां खड़े रहते हैं, जीव और ब्रह्म का मिलन नहीं हो पाता। उस दरवाजे तक भी वही पहुंच पाते हैं जो मुनि हो उस स्तर के, नहीं तो वहां भी नहीं पहुंच पाएंगे। कौन? जो बाल स्वरूप हो, जो हजारों वर्ष की उम्र होने के बाद भी 5 वर्ष के ही रहते हो। ऐसे ऋषि ही उस दरवाजे तक पहुंच पाते हैं और उन्हीं में क्षमता होती है कि जय विजय को वहां से भगा दे, अहंकार को वहां से खदेड़ दे। वैसे ही बाल स्वरूप मुनियों की ही क्षमता होती है। इसलिए भक्त और साधु 5 वर्ष के बच्चे जैसा हृदय आ जाए तभी प्रभु के द्वार तक पहुंच पाएंगे। यदि पवित्रता और निश्चलता उस बाल स्वभाव तक न पहुंचे तो समझ लें कि अभी वैकुंठ बहुत दूर है। तभी तो लोग कहते हैं कि बालक भगवान के स्वरूप होते हैं। तो क्यों नहीं हम बाल स्वरूप हो जाते जिंदगी भर कि भगवान के स्वरूप ही बने रहे? क्यों हम धीरे धीरे राक्षसी स्वरूप बनते चले जाते हैं? बोलने में तो बड़ा अच्छा लगता है, बालक भगवान के स्वरूप होते हैं, तो आप और हम क्यों नहीं भगवान के स्वरूप हो जाते हैं? हृदय निश्चल हो, पवित्र हो, पारदर्शी हो, तो वैकुंठ के दरवाजे पर जाने के लिए अनुमति है। और वहां जाने के बाद आपके पवित्र हृदय में इतनी क्षमता है कि जय और विजय अहंकार वहां खड़े हैं तो उनको भी आप भस्म कर सकें और परमात्मा से मिल सकें।